अगर वो मेरे सरदार पर एतराज़ कर सकते हैं तो मैं उनके काजी होने पर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मैंने यही अर्ज़ किया कि जनाब ये लेवल प्लेइंग फील्ड है कि एक पार्टी को एक सिंबल मिला हुआ था और सिंबल आपने 11:30 बजे रात को उस सिंबल को आपने ख़त्म किया और उन्होंने फिर हमारे कैंडिडेट्स को आज़ाद मुतसबर करते हुए किसी को मोड़ दे दिया, किसी को डब दे दी, किसी को फाख्ता दे दी, किसी को जो है घड़ियाल दे दिया, किसी को दीवार दे दी, किसी को बेंच दे दिया। तो ये अगर तरीका है और फिर आपने की फ़ैसले की वजह से 230 मखसूस नशिस्तें हमारी जो हैं वो भी उड़ा दी गई, क्योंकि ख़वातीन की नशिस्तें भी उड़ गई और अक़लियती नशिस्तें भी हमारी जो है वो महरूम कर दिया गया एक पार्टी को। और फिर तुर्रा इम्तियाज़ उस पर यह है कि हमें जो है जो हमने अलायंस किया था इलेक्टोरल अलायंस, क्योंकि मैं तो ख़ुद उसका हिस्सा हूँ। इलेक्टोरल अलायंस हर दफ़ा 3 Ps करती है 4 Ps के साथ। पॉलिटिकल पार्टीज़ 3 P अलायंस करती है कि हम इलेक्शंस जो है लड़ेंगे लेकिन 4 P के सिंबल पर, तीर पर लड़ेंगे और वो कन्वर्ट हो जाते हैं। वो अलायंस हम करके दे देते हैं और वो तीर के इलेक्शंस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कभी किसी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन कहा है? हर कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहता है। तो ये अलायंस परमिसिबल है और लॉ में मौजूद है। सो पीपल्स पार्टी जब मैं भी था तो हम यही करते थे और कोई ऐसी कबाहत नहीं है उसमें कानून में। यहाँ हमने जब किया तो जब पहले की तरह वो जनाब शेखुपुरा से उस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नज़रियाती जिसके साथ हुआ, सॉरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती के चेयरमैन को, जो कई दिनों से हमारे साथ जो है गुफ्त शुनीद में था, जिसने 7 सीटें हमसे मांगी थी वो भी दे दी गई, जिसने सारा ये लिखा पढ़ा एक मुआहदा हुआ, सारे नॉमिनेशन टिकट्स पर दस्तखत उन्होंने फरमाए और उसके बाद जब वो वापस घर जाता है तो उसको उठा लिया जाता है, उसके बच्चों को, खानवादे को उठा लिया जाता है। फिर उसी तरह उसका जो है टीवी पर लाया जाता है और टीवी पर लाकर उससे वही बयान दिलाया जाता है कि मैंने किया ही नहीं है, ये दस्तखत भी जाली हैं, ये टिकटें भी जाली हैं, ये मेरी नहीं है, वगैरह वगैरह। और इलेक्शन कमीशन देखें कितनी मुस्तैद है कि उस पर एक नोटिफिकेशन जारी करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये उसी दिन की बात है, जिस दिन 13 की बात है, उसी दिन करती है। मैं रिटर्निंग ऑफिसर के पास बैठा हुआ हूँ, वो कहती है कि जनाब एक पार्टी वाला दूसरी पार्टी की टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अब इसलिए मेरे कागजात नामजदगी भी उन्होंने बतौर इंडिपेंडेंट मुतसव्वर किए और इसी तरह हमारे बाकी साथियों के भी इंडिपेंडेंट मुतसव्वर किए। उसका मकसूद यही था कि एक तो एक सिंबल इन्हें ना दिया जाए, क्योंकि बल्ले वाला और बल्ला वो एक ही जीनियस, एक ही जीन बनती है। तो बल्ले वाला जो है ये भी इनको सिंबल ना मिले, एक को इनको जो है वो 230 सीटें वो भी ना मिलें जो माइनॉरिटीज़ और ख़वातीन की हैं। और तीसरी बात यह है कि इनको तितर बितर किया जाए। सो इसलिए पाकिस्तान सारे में ये, तो मैंने अर्ज़ किया कि जनाब आपके फ़ैसले से जमहूरियत तबाह हुई है। ये स्याह दिन है पाकिस्तान की सियासी और जमहूरियत के लिए। ये 25 करोड़ आवाम को उनके जो है राइट ऑफ फ्रेंचाइज से महरूम करने के मुतरादिफ है। ये उनको हक चॉइस से महरूम किया गया है। PTI का सिंबल नहीं लिया गया। ये 25 करोड़ आवाम को उनके हक के राय दही की से महरूम किया गया है पाकिस्तान को। इसलिए हम अब पाकिस्तान की आवाम की अदालत में जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। हमें कोई एतमाद नहीं है ना इलेक्शन कमीशन पर और ना हम इसको आगे चलाना चाहते हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी, जो जिस हद तक आपने वो ऑर्डर किया था 22 अक्टूबर का, आपके पास 187 के अख्तियारात हैं। अगर आप इस मुल्क को बचाना चाहते हैं, इस मुल्क की जमहूरियत को बचाना चाहते हैं, आइन को बचाना चाहते हैं, आवाम को सहूलत देना चाहते हैं, तो फिर आप 187 में अपने तय जो भी ऑर्डर करें। ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की थी आपने, तो फील्ड ही हमसे छीन ली है। सो लेवल प्लेइंग फील्ड की क्या बात कर रहे हैं जब फील्ड ही आपने
छीन लिया है, तो हमें कोई एतमाद नहीं है। इसलिए हम अपनी ये पिटीशन वापस लेते हैं। हम 25 करोड़ अवाम की अदालत में जा रहे हैं, वो इंशाअल्लाह 8 फरवरी को निकलेंगे। हमारा जो भी निशान होगा जिस पर इमरान खान की तस्वीर लगी हुई होगी, क्योंकि हम अपने बैनर्स पे हर जगह लगाएंगे। पार्टी बैन नहीं हुई है, जहन में रखें, मैंने ये अर्ज़ किया, पार्टी बैन नहीं हुई है, ना कर सकती है। वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 17 में हो सकता है। इलेक्शन कमीशन सिर्फ सिंबल ले सकती है। पार्टी हमारी मौजूद है, पार्टी हमारी इंशाअल्लाह इलेक्ट होकर आएगी, उभरेंगे, और ये खसो खासाक की तरह ये जो PDM के हैं और ये बह जाएंगे, और लोगों के गम गुस्सा और नफ़रत में और इजाफ़ा हुआ है। इमरान खान की जो है पॉपुलैरिटी में और इजाफा हुआ है, और हमारा वोट बैंक इससे बढ़ा है। अभी आपने खुद एतराफ़ कर लिया कि इलेक्शन कमीशन सिंबल ले सकता है, पार्टी खत्म नहीं कर सकता, तो आप अपना आर्गूमेंट खुद सवाल कर रहे थे। आप कह रहे थे इलेक्शन कमीशन के पास आप सवाल करें, आप तकरीर ना करें। सवाल ये है कि आप जो बात कर रहे हैं कि खोसा साहब का जो गिरफ्तारी हुई उसका जिक्र नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट जमा हुई है चीफ सेक्रेटरी की, उसका जिक्र मौजूद है पूरम खोसा की गिरफ्तारी का। आप कह रहे हैं पूरे मुल्क में सेक्शन 144 लगा दिया गया, आपके बंदों को पकड़ा गया, सिर्फ 6 लोगों की आपने बयान हल्फी जमा करवाए हैं। तो क्या 6 लोगों की आप बयान हल्फी जमा करा के ये सारा केस साबित कर हमारे पास, और 4 शहरों का आपने सेक्शन 144 का जमा करवाया कि वहाँ पे सेक्शन 144 लगा हुआ है? हमारे पास 60,000 बयान हल्फी मौजूद है। आपने अदालत में 4 और 6 जमा करवाए। आपने तकरीर करनी है तो आ जाए, इधर आ जाए, तो फिर आप सुन लेना। आप सवाल सुनना नहीं चाहते? सुन तो लेना, आप जवाब तो सुन लेना। आप जवाब नहीं सुन रहे हैं। अब आपने कर लिया, अब आप सुन लें। मेरे पास 60,000 बयान अल्फी आए हुए हैं हमारे पास। प्रपोज जमा कराए यार मैंने कब कह रहा हूँ कि मैंने जमा करा दिए सारे जवाब तो मुकम्मल। आपने आज डिससैटिस्फैक्शन का इजहार किया है जुडिशरी पर। ये इलेक्शन के बाद इलेक्शन डिस्प्यूट इसी जुडिशरी में आएंगे, इसने हल करने। जब आपको इस हमने आपने सुना नहीं, मैंने इज्जत माब चीफ जस्टिस फायज ईसा कहा है, सुना है आपने? तो फिर इसका मतलब ये है कि मैंने अदम एतमाद किसी मखसूस पर किया। खोसा साहब, आप समझते हैं कि अगर वो मेरे सरदार पर एतराज़ कर सकते हैं तो मैं उनके काजी होने आप पर। समझते हैं ये जो आप हालात बता रहे हैं, तो ये सारे हालात तो उन्हीं हालात की तरफ इशारा कर रहे हैं जो डस्का में 20 प्रिजाइडिंग अफसर अगवा हुए थे। तो आप समझते हैं ये डस्का वाला इलेक्शन होने जा रहे हैं? ये इलेक्शन तो खैर उससे भी बदतर होने जा रहा है। आपको नज़र आ रहा है ये प्री पोल रिगिंग की पाकिस्तान की तारीख़ की बदतरीन जो है ये एक नुमाइश होने जा रही है। लेकिन हमने अपने जो है हमारा जो कारकुन है, हमारा जो चीता है, चीती हैं, इंशाअल्लाह आप देखें कि वो वालेहाना मोहब्बत करते हैं खान से। वो उस जज्बे के साथ, जुनून के साथ जाएंगे पोलिंग स्टेशंस पर और वो उसी तरह वोट देंगे। और हम पहरा देंगे, हमारे वकील काला कोर्ट जाकर रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास जो है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के पास, पोलिंग ऑफिसर्स पर, हर पोलिंग बूथ पर पहरा भी देगा और इंशाअल्लाह उनका हिफाजत भी करेगा। हम इंश्योर करेंगे, और हमें जलसे नहीं करने दिए जा रहे। आज मैंने चीफ जस्टिस को भी कहा, उनके लिए तो फ्री हैंड है, आप रोज़ दिखाते हो टीवी पे फलां आ रहा है, फलां आ रहा है, फलां आ रहा है। हमें माने हैं, और मैंने बताया चीफ को कि जहां हम प्रपोज करते हैं उस घर को मिसमार कर देते हैं, उस बंदे को पाबंद गिरफ्तार कर लेते हैं, और इतना टेरर खौफ फैलाया हुआ है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। ये सारी बातें आपने सुनी है, मैंने कही है। सो इसलिए हमें इससे कोई सरोकार नहीं है, हमें कैंपेन की ज़रूरत नहीं है। मैं बारहा कह चुका हूँ कि ये हमें मरासी जो हैं ये खुद ही हमारी कैंपेन कर रहे हैं। लोगों के दिलों में गम और गुस्सा और बढ़ रहा है, और लोगों का अज़्म और बलबला और बढ़ रहा है कि वो इंशाअल्लाह 8 फरवरी को इमरान खान के उम्मीदवारान किसी भी सिंबल पर हों, वो उसको भरपूर अंदाज से वोट देंगे और इंशाअल्लाह जीतकर सबसे बड़ी पार्टी 2/3 पार्लियामेंट असेंबलियों में PTI ही आएगी इंशाअल्लाह।